नमस्कार ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, मैं हूं अमरीश और आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल सीजन इन्वेस्टिंग पर। दोस्तों, आज आपने देख लिया कि हमने पिछले 2 दिनों में जो एनालिसिस की थी, जब पूरा मार्केट बोल रहा था कि बेरिश है निफ्टी, और सब इंडो चाइना टेंशन और जितनी भी वर्ल्ड इकोनॉमीज में टेंशन चल रही हैं उसकी वजह से सब बोल रहे थे कि काफ़ी नीचे की तरफ मार्केट मूव कर सकता है। लेकिन 2 दिन से मैं आपको सारे डेटा पॉइंट्स से के थ्रू सारे वर्ल्ड इकोनॉमी को हमें कैसे देखना होता है, उस नज़रिए से हमें अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को कैसे देखना होता है, इंडो चाइना टेंशन्स की जो बॉर्डर टेंशन है उसे हमें किस तरह से देखना है, सबको कोलेट करके चार्ट के साथ मिला के, डेटा को मिला के, वर्ल्ड की इकोनॉमी को मिला के, डोमेस्टिक कंडीशंस को मिला के, कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपको एक व्यू दिया था जो कि बहुत डेयरिंग है दोस्तों। बहुत जिगर लगता है ऐसा व्यू देने में जब मार्केट के सारे पंडित, सारे बड़े एनालिस्ट और सारे टीवी चैनल में बड़े बड़े एंकर्स और पैनलिस्ट उनके जो हैं वो एक बेरिश व्यू बता रहे हों और उनके अगेंस्ट जाकर मुझे नहीं लगता कि पूरे स्टॉक मार्केट में कोई भी ऐसा रहा होगा जिसने बुलिश व्यू दिया होगा इन 2 दिनों में। लेकिन दोस्तों, मैं पिछले 3 दिन से आपको बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म व्यू तो मेरा बेरिश ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मार्केट 1-2 दिन में एक अप मूव दिखा करके नीचे जाएगी। और देखिए दोस्तों, आज वही हुआ। 10,000 का जो बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस था जिसको हम बहुत दिन से फॉलो कर रहे थे, आज वो रेजिस्टेंस टूटा और कहीं ना कहीं मार्केट उसके ऊपर ही जाकर बंद हुआ। आज अगर आप डे कैंडल देखेंगे तो बहुत ही बुलिश बनी है। ये अर्ली कैंडल है, ये देखिए जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ था, इसने सुबह से वहीं से रैली करते करते ये ऊपर की तरफ गया और 10,100 के आसपास ही बंद हो गया दोस्तों। तो आप अब समझिए इसको कि आपको मार्केट को देखना कैसे होता है, क्या तरीका है मार्केट को देखना, आपको चार्ट की कैसे देखना है और आपको एक पूरा होलसम मार्केट को देखना कैसे है। दोस्तों, मैं ये तो नहीं कहूँगा, मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं बहुत साल से मार्केट में हूँ दोस्तों, और मेरी भी एक क्रेडिबिलिटी है, खुद के लिए भी है, खुद के प्रति भी है, मेरी क्रेडिबिलिटी अपनी आंखों में भी है और मुझे यहाँ यूट्यूब पे वो क्रेडिबिलिटी साबित भी करनी है, आपको बताना भी है कि एनालिसिस कैसे किया जाता है और मैं किस तरह एनालिसिस करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपने देखा हमारा एनालिसिस कितने खूबसूरती से काम किया और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें जो ड्राइविंग फैक्टर होगा, जो ड्राइविंग सेक्टर होगा, वो बैंकिंग सेक्टर होगा दोस्तों। तो आज आपने देख ही लिया कि जो आज हमारा बैंक निफ्टी था, ये सेक्टोरियल इंडेक्स है दोस्तों, इसमें देख लीजिए जो आज 4% के आसपास की तेजी आई है वो बैंक निफ्टी में ही आई है, जिसकी वजह से निफ्टी ऊपर गया है दोस्तों। दूसरी तेजी आई है मिडिल सेक्टर में। एक अगर मेरा पुराना वीडियो जाकर के देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया भी है कि मैं मिडिल सेक्टर में बहुत बुलिश हूँ और मैंने कुछ ट्रेड्स पिछले दिनों में लिए भी थे मिडिल सेक्टर पे, जिसमें मैंने 30 से 40% का प्रॉफिट ऑलरेडी बुक भी कर लिया है दोस्तों। तो आप ये देख रहे हैं बैंक निफ्टी में पूरी तेजी थी, जो मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं अगर हम ऊपर की तरफ चलना चालू होंगे तो वो हमको बैंक निफ्टी ही ड्राइव करेगा। और आज देखिए दोस्तों, वैसा ही हुआ बिल्कुल। ये मैंने आपको कल भी दिखाया था, ये एक एडवांस डिक्लाइन रेशियो है जिसके बेस पे भी मेरा बेसिस पे मैंने वो ये भी एक पॉइंट था जिस पे मैंने बेस किया था कि कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाएगा। आज भी देख लीजिए दोस्तों, एडवांसेस हुए हैं 1396 और डिक्लाइन हुए हैं 458। ये ब्रॉडर मार्केट है, निफ्टी से हट के जितने ट्रेडर मतलब ट्रेडिंग में है शेयर्स प्लेटफॉर्म पे, वो यहाँ दिखाया जाता है दोस्तों। तो ये देखिए आज कितना बुलिश हो गया। कल ये मेरे ख्याल से शायद 1200 शेयर के अगेंस्ट 800 शेयर थे जो डिक्लाइन हुए थे और 1200 कुछ बढ़े हुए थे, ऐसा कुछ था डेटा जितना मुझे ध्यान आ रहा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, ये तो आज अभी डेटा आया नहीं है जो मैं आपको रोज दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो इस समय तक निफ्टी रिलीज नहीं करता है। अब मैं आपको FII DIs के फ्लो पे ले जाता हूँ। देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको ये बोला था कि FIIs ने परचेज सेलिंग करते 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 उनने कल हल्की फुल्की सी सेलिंग अपनी कम की है, मतलब वो 1500 की सेलिंग से उनने कल 500 की सेलिंग पे आ गए थे, 500 करोड़ की सेलिंग पे। तो ये मेरे लिए एक बुलिशनेस की तरफ इशारा करने वाली बात थी। और कल देखिए 168 करोड़ की परचेजिंग करी थी। मैंने आपको कहा था कि अगर इंडो चाइना टेंशन की वजह से डोमेस्टिक फंड्स को अगर कहीं डर लग रहा होता तो वो कल सारा बेच बाच के निकल गए होते, लेकिन उनने कल भी अपनी परचेजिंग को कम किया था
जो 168 करोड़ के आसपास की परचेजिंग करी थी उनने, मतलब उनका व्यू ऐसा नहीं था कि मार्केट एकदम से गिर जाएगा या कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। आज फिर देखिए दोस्तों, आज ये जो एफआईआईज हैं उनने कहीं ना कहीं हल्की फुल्की 366 करोड़ की खरीदारी करी है, जो मैं आपको कल से बता रहा था कि ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे देखिए हमारे घरेलू फंड्स ने 1131 करोड़ की खरीदारी की है। टोटल आज 1500 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है, जिसकी वजह से निफ्टी ऊपर गया है दोस्तों। ये मैं आज नहीं बता रहा हूँ, ये खरीदारी के बाद नहीं बता रहा हूँ आपको, ये ध्यान दीजिएगा कि आज खरीदारी, ये मैंने कल ही आपको बता दिया था कि आज खरीदारी हो सकती है। मेरा व्यू बुलिश है, न्यूट्रल से बुलिश की तरफ है। और देखिए दोस्तों कितने खूबसूरती से आज खरीदारी हुई। ये जो 3-5-7 दिन का डेटा था, इसके बेसिस पे ही मैं बोल रहा था, मुझे कहीं से कोई सपना नहीं आया था दोस्तों। मैं डेटा को एनालाइज करके, और जैसा एनालाइज किया था वो मैंने आपको कल समझाया भी था कि मैंने एफआईएस के इनफ्लोज को और डीआईएस के इनफ्लोज को कैसे, इनफ्लोज या आउटफ्लोज जो भी हो, कैसे इंटरप्रेट किया है दोस्तों। एक ये डेटा ये कल नहीं आया था, जब मैं आपको रोज बताने की कोशिश करता हूं। और कल मैंने आपको बोला था कि वॉल्यूम कम रहेगा, कम था कल का वॉल्यूम एफआईआई डीआईएस के डेटा को देखते हुए। देखिए दोस्तों ये वॉल्यूम ये आज मैं थोड़ा सा आपको ये चार्ट समझाता हूं। ये वॉल्यूम आप देखेंगे तो निफ्टी लगभग इसका ये वॉल्यूम आ रहा था 8.99 और कल देखिए कितना घट गया था, 6.85 आ गया था दोस्तों। तो ये मैंने प्रिडिक्ट किया था कि ये कहीं ना कहीं कम होना चाहिए, और जब ये डेटा आया तो देखिए दोस्तों ये कम ही निकला है। आज का डेटा रिलीज नहीं हुआ है। ये जब मैं एनालिसिस करता हूं तब तक ये डेटा आता नहीं है, मतलब जब मैं वीडियो बनाता हूं, अगर मैं वीडियो बनाना और लेट करूंगा तो फिर वो एडिट करना और उसके बाद वो काफ़ी लेट हो जाएगा, इसलिए मैं ये नहीं भी आता है डेटा तब भी मैं वीडियो बना के आपके लिए डाल देता हूँ दोस्तों। चलिए अब ये देखते हैं कि निफ्टी कल कहाँ मूवमेंट कर सकता है, क्या हो सकता है। दोस्तों होपफुली अगर आपने वीडियो देखा होगा कल का, तो हो सकता है आपने पोजीशन ले भी ली होगी 10,000 के ऊपर। जब ये 10-15 मिनट टिका था तो ये आर्ली कैंडल्स हैं, ये आखिरी के 3 आवर्स की कैंडल है। तो अगर आपने पोजीशन बना ली है दोस्तों तो 10,080 पे भी एक हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है, लेकिन अब मुझे लगता है कि जब ये तोड़ के ऊपर की तरफ गया है तो 10,175 के लिए आपको जरूर रुकना चाहिए। अब इतना तो हम रिस्क रिवॉर्ड लेकर के चलते हैं, अगर थोड़ा सा रिस्क नहीं लेंगे तो हम प्रॉफिट कैसे लेकर के आएंगे दोस्तों। इसलिए मैंने आपको ये 1 मिनट रुक जाइए, मैं कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। हाँ दोस्तों एक ये रेजिस्टेंस था, अगर ये ग्रीन लाइन आपको दिख रही है तो ये 100 EMA है, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100 डेज का है। इसको भी आज इसने तोड़ दिया है, जो पिछले 4 दिन से पहले तो ये जब ऊपर से नीचे आ रहा था तो ये एक रेजिस्टेंस का सपोर्ट का काम कर रही थी, और ये जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था निफ्टी तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, जो इसको आज इसने तोड़ दिया है। तो अब ये डबल कंफर्मेशन है हमारे लिए कि ये बुलिश हो चुका है फॉर कमिंग 2 और 3 डेज दोस्तों। कोई लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और अगर मैं फिर से अगर आर्ली चार्ट्स पे आऊं, और मैंने जो आपको समझाने की कोशिश करी थी, मैंने आपको कहा था दोस्तों कि ये लेवल 9,750 का बहुत क्रूशियल लेवल है, और यहाँ आके निफ्टी यहाँ से डबल बॉटम बना के ऊपर भी जा सकता है। तो देखिए दोस्तों इसने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया है और ये ऊपर की तरफ चला गया है दोस्तों। कहीं ना कहीं अगर ये नीचे की तरफ आता वापस, तो मैंने आपको ये भी कहा था कि इस बार ये यहाँ सपोर्ट नहीं लेगा और ये तोड़ के नीचे आ जाएगा 9,600 की तरफ। दोस्तों ऊपर या नीचे का व्यू, हम एक मार्केट कैसे खुलेगा, वर्ल्ड कंडीशंस क्या हैं, उसको देखते हुए हमें ट्रेड लेना होता है। लेकिन मैं आपको जो भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स होते हैं या मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होती हैं वो यहाँ आकर के बता देता हूँ। अब कल के लिए मेरा व्यू ये रहेगा, क्योंकि मेरा 2-3 दिन से व्यू बुलिश था, आज वो कहीं ना कहीं कंफर्म भी हुआ है। तो कल के लिए मेरा व्यू रहेगा कि अभी भी अब ये जब निकला है, तोड़ के ऊपर गया है और आज बहुत तेजी से 10,175 नहीं पहुंचा है, बल्कि ये धीरे धीरे ही गया है। तो मुझे लगता है कल ये 10,175 को भी तोड़ देगा और कहीं ना कहीं 10,300 के लेवल को टेस्ट करेगा। फिर भी मैं, आप क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर हैं, रिटेल ट्रेडर हैं, तो मैं आपको फिर भी दरखास्त करूंगा, अभी बुक नहीं किया हो आपने अगर 10,100 के आसपास, जो कि नहीं करना चाहिए था। अब हम इतने दिन रुके हैं, इतने दिन ट्रेड लेने के लिए रुके हैं, तो हमको कहीं ना कहीं 150-200 पॉइंट्स तो 200 बुक करना ही चाहिए रिस्क टू रिवॉर्ड देखते हुए, क्योंकि आपका रिस्क यहाँ मिनिमम था 10,000 के। अगर बाय करते तो इसके नीचे कहीं ना कहीं 25-30 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लगा के ये 150 से 200 पॉइंट की रैली को एम कर रहे थे। तो अगर आपने ये 150 का ये स्टॉप लॉस लगाया है और अगर ये हिट भी हो जाता है तो दोस्तों परेशान मत होइए, लेकिन ये कम से कम अगर यही होता है रिस्क टू रिवॉर्ड, कि अगर हम जब सही हो तो हम पूरा पैसा वसूल करके जाएं, और जब अगर हम गलत पड़े तो हम मिनिमम स्टॉप लॉस देके निकल जाएं दोस्तों।
तो अगर कहीं अगर आपने तेजी की पोजीशन बनाई है तो मैं आपको कहूंगा कहीं ना कहीं 9,950 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और प्रॉफिट के लिए 10,175 के आसपास, 10,170, 10,175। थोड़ा सा आप देखिएगा, डायनेमिक होना पड़ता है इसमें। मैंने अगर कोई लेवल बता दिया है तो वो पत्थर की लकीर मान के उसको 10,175 ही मत समझ लीजिएगा। अगर मार्केट कहीं से पलटने की कोशिश कर रहा हो तो 10,170, 10-20 पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती है दोस्तों। निफ्टी बहुत बड़ा काउंटर है, तो आप अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी कल के लिए मैं इसमें थोड़ा सा बुलिश ही हूँ, थोड़ा सा बुलिश का दोस्तों। अब आज मेरा ट्रेड सही हुआ है। इतने सारे एनालिस्ट, इतने बड़े बड़े पैनलिस्ट और इतने टीवी एंकर्स को मैं मात दे करके मैं उनके अगेंस्ट में ट्रेड लेने की सोच के आज अगर आया हूँ, तो फिर मेरा हक बनता है कि मैं पूरे पैसे यहाँ से लेकर के जाऊँ जितने भी मैं टारगेट सोच रहा था। और कहीं अगर नीचे आ गया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का निफ्टी का, कल के लिए निफ्टी का मेरा एनालिसिस। अब आज मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा दोस्तों, और मंडे से मैं आपको बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक भी व्यूज़ दिया करूंगा। और मेरे स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज़ भी आप देखिएगा जो मैंने दिए हैं, 1-2 स्टॉक का मैंने एनालिसिस करके उसके वीडियोज़ बना के डाले हैं। आप वो देखिए कितनी खूबसूरती से काम कर रहे हैं वो लेवल्स, कितने खूबसूरती से वो स्टॉक्स जहाँ से मैंने बोला था वहाँ से पलटे हैं। जो टारगेट्स मैंने बोला था सारे अचीव किए हुए हैं दोस्तों। मैं यूट्यूब पे नया हूँ, लेकिन मैं मार्केट में नया नहीं हूँ, मैं ये बार बार आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक कर लीजिए और शेयर भी करिएगा दोस्तों, क्योंकि अब जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक आपका भी ज्ञान लिमिटेड ही रहेगा। मैंने कल भी इस बारे में बताया था, तो आज मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर हम कल मिलेंगे मंडे के एनालिसिस के लिए। वीकली एनालिसिस भी मैं करके डालूंगा निफ्टी का, और इस बार मैं बैंक निफ्टी और कुछ शेयर्स का भी एनालिसिस करूंगा जो मुझे स्विंग ट्रेड्स या इंट्राडे के लिए अच्छे लगते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।